तो मुसलमानों के लिए दुनिया तंग हो जाएगी। साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैरो अफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि अमेरिका इजराइल बनाम ईरान जंग कितनी तबाही लेकर आएगी और आगे क्या क्या होने वाला है। इजरायली मीडिया झूठ फैला रही है कि अरब ईरान पर हमला करेंगे। उधर यमन अरबों पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। सारे इस्लामी मुल्कों को आपस में लड़ाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं SD24। मैं ह्यूमेरा कुरैशी। यमन ने हाल ही में अरब मुल्कों को वार्निंग देते हुए कहा, अगर वे ईरान पर हमला करते हैं तो यमन ईरान की तरफ से जंग में शामिल होगा और खाड़ी मुल्कों में जरूरी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि वह अमेरिका और इजराइल को अपना एयर स्पेस ईरान पर हमला करने के लिए नहीं देगा। उन्होंने कहा कि इजराइल लंबे वक्त से इस इलाके में नरसंहार और तबाही के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने गजा में यह पहले ही देख लिया है और इजराइल ऐसी नीतियां अपना रहा है जो इस इलाके को और अस्थिरता और तबाही की तरफ धकेल रही हैं। ईरान ने कहा, शुक्रिया। إسرائيل لزيارة هذه اللجنة إلى الضفة مما اضطرنا لتأجيلها هو فقط تجسيد وتأكيد كما ذكرتم لتطرفها साथियों, SD24 न्यूज को 25 फरवरी से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते हुए 10 मार्च को UNRWA में जमा की जाएगी। बिलाल अहमद, सईद खान, फिरोज अहमद साहब और हमेशा सपोर्ट करने वाले मोहतरमा नुसरत जहां, सैयद नसीरुद्दीन कादरी और उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। ईरान चीन के जहाज कल से निकलने दे रहा है। दूसरा चीन से ईरान के मशाहद तक रेल लाइन है। इसी रास्ते से 6-7 दिन में हथियारों की सप्लाई होती है। तेल भी जा सकता है। कतर ने गैस और सऊदी ने तेल के गोदाम में ताला मारकर चाबी समंदर में फेंक दी है। रूस, चीन और ईरान जब डॉलर और रोथशिल्ड परिवार की लंका लगा देंगे तभी चाबी निकाली जाएगी। और यूरोप में गैस का दाम 56% बढ़ गया। यूरोप में कल से ही बिजली और पेट्रोल पंप पर तेल महंगा बिकने लगा। अब जानते हैं मौजूदा शुरू जंग में किस किस के क्या क्या नुकसान होंगे। इस जंग के पहले फादरलैंड का दौरा और जंग के दौरान इमाम खमेनाई पर चुप रहना ईरान बहुत दिनों तक नहीं भूलेगा। ईरान फ्यूचर में तेल या गैस के एक्सपोर्ट में भारत को प्राथमिकता नहीं देगा। भारत की अर्थव्यवस्था ट्रंप के टैरिफ की वजह से खतरे में थी ही, मगर यह जंग उससे बड़ी बर्बादी है। सरकार को टैक्स टेररिज्म खत्म कर घरेलू बचत पर जोर देना होगा और समाज में नफरत को खत्म करना होगा। इस जंग में अगर ईरान जीतता है इजराइल से या ईरान अरबों से खुले तौर से हारता, दोनों सूरत में मुसलमानों के लिए खैर है। और अगर इजराइल हावी रहा तो मुसलमानों के लिए दुनिया और भी तंग हो जाएगी। फिलहाल हालत मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ईरान ने अरबों पर हमला करके मुसलमान के दोनों खैर के रास्तों को बंद कर दिया है। इस वक्त ईरान और गल्फ दोनों का बहुत कमजोर होना जाहिर हो रहा है, जो अच्छी अलामत नहीं है। यह जंग जो रमजान में शुरू की गई है वह भी यौम किपुर जंग जो 1973 में 6 से 25 अक्टूबर तक इजराइल और मिस्र के बीच लड़ी गई, उस जंग से भी ज्यादा दुनिया की बर्बादी लाकर खत्म होगा। 1973 की जंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो के कहने पर सऊदी अरब के शाह फैसल ने ऑयल एम्बार्गो लगाया और सदियों के लिए मिडिल ईस्ट के लिए ऑयल एज वेल्थ एंड वेपन बन गया। और उसके बाद अमेरिका और यूरोप की तरक्की 15 साल पीछे चली गई। 1973 की जंग भी भारत के लिए बुरा शगुन साबित हुई।
पाकिस्तान के टूटने के बावजूद जंग से तेल के बढ़े दाम ने पंडित नेहरू के भारत को विश्व गुरु बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। मगर चीन आज यूरोप, अमेरिका, भारत को पछाड़कर विश्व गुरु बन गया। यह आज की जंग जो मिसाइल ड्रोन से लड़ी जा रही है, वह तो अमेरिका के ताज को यकीनन उछाल ही देगी। मगर यह जंग फिर 1973 के तेल और गैस संकट के इर्द गिर्द ही दुनिया को बर्बाद कर खत्म होगी। Wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing. आज तेल और गैस संकट की वजह सऊदी अरब के अलावा एशिया का सभी शेयर मार्केट क्रैश कर गया, जिसमें भारत, साउथ कोरिया, हांगकांग प्रमुख है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और सामान का आयात निर्यात बंद कर दिया है। एशिया में सिर्फ सऊदी अरब के शेयर बाजार में उछाल तेल के बढ़े दाम की वजह से देखा गया, क्योंकि सऊदी अरब रेड सी यानी लाल समुंदर से अपना तेल एक्सपोर्ट करता रहेगा। अगर यह जंग ट्रंप की वजह से 10 से ज्यादा चली तो तेल और गैस का दाम 30 से 40% बढ़ जाएगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान भारत जैसे 100 करोड़ वाले देश को कई साल तक भुगतना पड़ेगा। 2026-27 का भारतीय बजट इस जंग की वजह से संसद में इस महीने पास होने से पहले धुएं की तरह उड़ जाएगा। चीन पाइप के जरिए, जमीन के जरिए रूस और कजाकिस्तान से तेल लेता रहेगा, मगर भारत को गैस कतर, अबू धाबी या ईरान से नहीं मिलेगा। भारत में गैस और तेल संकट पैदा हो जाएगा और गैस सिलेंडर की रेशनिंग शुरू हो जाएगी। 1973 की यौम किप्पुर जंग के बाद ऑयल क्राइसिस की वजह से इंदिरा गांधी के बांग्लादेश बनाने के बाद भी भारत को विश्व गुरु बनाने में असफल हो गईं। आज चल रही जंग की वजह से संघ की सरकार जो विश्व गुरु का नारा लगाती है, वह भी लुप्त हो जाएगी। इस जंग से चीन मिडिल ईस्ट में फ्रेंडली कंट्री बनकर उभर जाएगा और 5-10 साल में दुनिया का आर्थिक और सैन्य शक्ति बनके मेरे पड़ोस में खड़ा होकर नाचेगा। SD24 चैनल को फिर से ब्लॉक कर दिया गया है। अब ब्लॉक हटने तक इसी चैनल पर मिलेंगे। तो ये थी आज की अहम जानकारी और चुनिंदा खबरें। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।